पिछले साल की बात है, मेरा एक दोस्त शॉपिंग कर रहा था। बेटी का रोते हुए फोन आया कि अब्बू, आपके दामाद ने मुझे तलाक दे दी है। आप फौरी आएं और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता दौड़ाता घर को वापस चला। इन्हीं सोचों में गुम होगा कि रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ और वहीं सड़क पर जान दे दी। अब तलाक याफ्ता औरत के लिए तलाक के गम के बाद बाप की मौत का दुख तो था ही, इसके साथ साथ भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन अभी जो बताना चाह रहा हूं बहुत अहम है। अलहदगी के कुछ दिन बाद मेरी बेगम उस बच्ची से मिली और पूछा कि बीवी 3 बच्चों के साथ खावंद ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त थी जिसमें बतौर खास शौहर की गुर्बत का रोना बहुत ज्यादा था। कोई खास वजह समझ नहीं आई। मेरी बेगम ने बतौर खास ये बात भी नोट की कि मोहतरमा ब्रांडेड सूट पहनी हुई थी और हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था जो इसी गरीब शौहर ने लेकर दिए थे। मरहूम दोस्त का साबिका दामाद आला तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिन बाद मैं बतौर खास उससे मिलने गया। पूछा कि तुम जो इतनी इंतहा पर पहुंचे उसकी क्या वजह हुई। सर, मेरी 2 सालियाँ हैं और दोनों की इंतहाई अमीर घरानों के अंदर शादियाँ हुई। कोठियाँ, कारें, नौकर। जब भी मेरी बीवी उनसे मिलने के लिए जाती है मेरे घर में झगड़ा शुरू हो जाता। मैं 50-60 हज़ार का मुलाजिम, मज़ीद घर चलाने के लिए ट्यूशन भी लेना शुरू कर दिया था। आप अभी देख लें, 3000 वाला मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। बेगम को आईफोन लेकर दिया, कार का मुतालबा किया, लोन लाकर कार लेकर दी। इसके बावजूद भी ताने पर ताने दिए जाते थे, बार बार तलाक का मुतालबा किया जाता था। बताइए मैं क्या कर सकता, आप बताइए। ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने अपना सर झुकाया और घर वापस आ गया। पता ही न चला कि 1 साल गुजर गया। मरहूम दोस्त के घर की दोबारा मालूमात ली तो पता चला कि इस वक्त वो अलहदगी याफ्ता बेटी किसी बंगले में तो क्या जाती, अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले कमरे में रह रही है। ऊपर एक गंदा सा वॉशरूम है लेकिन किचन नहीं है। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी मुमानी थप्पड़ लगाकर उन्हें वापस ऊपर भगा देती है। 26 साल लड़की सिर्फ 1 साल में न सिर्फ 50 साल की अम्मा नजर आने लग गई, बल्कि सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में मासी लगकर 9-10 हज़ार की नौकरी शुरू कर दी है, जबकि शौहर नामदार दूसरी जगह शादी कर चुके हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों घरों की नुमाइंदगी है। याद रखिए, अपनी औलाद बिलखुसूस बेटियों की ये तरबियत ज़रूर करें कि ज़रूरियात के साथ जीने वाले कभी परेशान नहीं होते, क्योंकि ज़रूरत फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मामले में उस शख्स की तरफ देखो जो तुमसे नीचे है और उस शख्स की तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर है। ये ज़्यादा लायक है कि तुम अल्लाह की उस नेमत को हकीर न जानो जो तुम पर है।